नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम फ्यूचर एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हमको मध्य प्रदेश के ऑब्जेक्टिव देखना है। देखिए, जो कुछ वीडियो हमने डाली थी MPGK की, जिसमें हमने आपको पढ़ाया था मध्य प्रदेश के जिले, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य इत्यादि इत्यादि चीज़ें, तो उन्हीं से संबंधित ये वीडियो होने वाला है। तो आप बिल्कुल ध्यान से समझे, ये ऑब्जेक्टिव लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, कुछ हमने यहाँ पर लिए हैं जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं उनको लिया है, और कुछ हमने अपने मन से भी कुछ लिए हैं जिनके क्वेश्चन संभावना होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? ये सब लोग जानते हैं, थोड़ा सिंपल वीडियो रहेगा ये। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो शाहे बुलबुल है। इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैराडाइज फ्लाई कैचर, और इसी को बोलते हैं दूधराज। हमने आपको दूधराज पढ़ाया था, ठीक है। तो दूधराज को ही क्या कहा जाता है? शाही बुलबुल। ये MPPSC 2018 में क्वेश्चन आया था। तो इजी क्वेश्चन भी आते हैं, आपको ऐसा नहीं लेना बोले इतने इजी क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। अगला है, मध्य प्रदेश का कौन सा स्तर 80 डिग्री पूर्वी देशांतर? देखिए ध्यान से, हमने आपको देशांतरी विस्तार पढ़ाया था। तो मध्य प्रदेश का देशांतरी विस्तार 74 से शुरू होगा और 82.5 तक जाएगा। ये देशांतरी बता रहा है, ठीक है। 82.5 तक जाता है। तो जो 82 डिग्री तक जाता है MP का, तो उसमें 80 डिग्री पूछ रहे हैं। तो 80 डिग्री जबलपुर के आसपास पड़ता है, और थोड़े और आगे जाओगे तो रीवा पड़ेगा। तो इसका सही आंसर होगा जबलपुर। तो मध्य प्रदेश का कौन सा स्थल 80 डिग्री पूर्वी देशांतर या उसके निकट स्थित है? तो इसका सही आंसर माना था PSC ने 2018 में दिया था, जबलपुर। तो पहला राजकीय पक्षी, दूसरा है इस 80 डिग्री के पास कौन सा? जबलपुर। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है? बताइए, यूपी को कौन सी सीमा स्पर्श नहीं करती? तो इसका सही आंसर आएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी, शिवपुर। क्यों आएगा? देखिए ध्यान से, सतना से स्पर्श करती, पढ़ाया था। भिंड से भी करेगी, शिवपुरी से भी करती है। शिवपुरी से तो 2 राज्यों को करती है। बताइए कौन कौन से, कमेंट में बताइए कौन कौन से 2 राज्यों से शिवपुरी की सीमा टच होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो ध्यान समझिए, देश में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल में, एरिया वाइज में। तो एरिया वाइज में MP का स्थान दूसरा है, और पहला है राजस्थान। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। तो पहला राजस्थान, सेकंड MP, और सबसे छोटा कौन सा है? गोवा राज्य। ये ध्यान रखना है। इसके बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या बताइए। विधानसभा सीट, मध्य प्रदेश में जो विधानसभा है उसमें कितनी सीटें हैं? विधान परिषद तो MP में है ही नहीं है, MP में सिर्फ क्या है? विधानसभा है। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें 230 है। एक एंग्लो इंडियन के लिए थी जो खत्म कर दिया प्रावधान, ठीक है। अब वर्तमान में कितनी है? 230 है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष, स्टेट ट्री, कौन सा है? ये MPSI में क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो राजकीय वृक्ष है बरगद, बताया था आपको, बरगद। अगला क्वेश्चन है, विभाजन के बाद मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती हैं? आफ्टर डिवीजन हाउ मच स्टेट डज द MP बॉर्डर टचेस? तो बताइए, विभाजन के बाद कितने राज्यों से मिलती हैं? वर्तमान में 5 राज्यों से। कौन कौन से? यूपी, उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूरब में छत्तीसगढ़, यहाँ है गुजरात, और इस साइड है राजस्थान, और नीचे है आपका महाराष्ट्र। तो 5 राज्यों से मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, MPPSC 1996 में पूछा गया था। देखिए ये काफ़ी पुराना है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, फिर भी हम पढ़ लेते हैं इसको। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो उस टाइम 1996 में जब छत्तीसगढ़ भी अपने साथ था तो इसका एरिया था 4.43 लाख वर्ग किलोमीटर, 4,43,000 वर्ग किलोमीटर। ये 1996 का है। वर्तमान में कितना है बताइए? वर्तमान में 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। ये आपको हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। चलिए ये प्रश्न नंबर 8वां हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, मध्य प्रदेश की अधिकतम सीमा वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा सीमा किससे लगती है? तो इसका सही आंसर होगा बी, उत्तर प्रदेश, UP। कुछ बुकों में राजस्थान लिखा है, हालांकि UP ही इसका सही आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश में न्यूनतम सीमा वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है बताइए? मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा किससे लगेगी? ऑप्शन नंबर सी, गुजरात से लगती है। अगला है, मध्य प्रदेश का निकटतम बंदरगाह कौन सा है? तो हाँ, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। भारत में जो 13 बड़े बंदरगाह है उसमें से ये यहाँ पर आपको मुंबई बंदरगाह है, और यहाँ पर MP है। तो MP से सबसे जो पास में पड़ता है वो पड़ता है मुंबई बंदरगाह, ना कि कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह गुजरात में है जो दूर है, लेकिन मुंबई बंदरगाह पास पड़ता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई, ठीक है। नियरेस्ट पोर्ट कौन सा है? मुंबई। अगला है, मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से स्पर्श करती है? अभी बताया था 5 राज्यों से स्पर्श करती है मध्य प्रदेश की सीमा। अगला है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? पशु पूछ रहे हैं, ठीक है। एनिमल, स्टेट एनिमल ऑफ MP, तो कौन सा है बताइए? जल्दी बोलो। बाघ है, भैंस है, भैंस तो हो ही नहीं सकती ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा बारहसिंगा, ठीक है। ये भैंस भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं,
ठीक है, काला अक्षर भैंस बराबर सुना होगा, तो इसका सही आंसर होगा बी बारहसिंगा। थोड़ा ऑप्शन इधर उधर हो गए, तो इसका सही आंसर होगा बारहसिंगा। अगला है, मध्य प्रदेश के भारत में केंद्रीय स्थिति क्या है? सेंट्रल पोजीशन, मतलब कहाँ से कहाँ तक विस्तार है एमपी का। तो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार बताना है। तो अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक? 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 74 डिग्री 9 मिनट से 82.5 डिग्री 82.48 पूर्वी देशांतर के मध्य। मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब उपयुक्त ए और बी दोनों सही हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ये? अगला है क्वेश्चन नंबर 15 है, मध्य प्रदेश के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? नॉर्थ से साउथ है, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 605। कितनी है? 605। आप हमें कमेंट करके बताएंगे पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है। पूरब से पश्चिम की लंबाई बताएंगे, ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई हमने आपको बताई है। और आज का प्रश्न रहा आपका, ओरछा किस जिले में आता है? ओरछा किस जिले में आता है? तो आप ये लगाएंगे सही आंसर इसका। ठीक है, इसके साथ ये वीडियो अपने यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप इनको एक बार रिपीट करके देख लें तो आपको ये वीडियो और क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।